Hello, my dear student and their parents. Welcome to MSY Sarvottam Shiksha. My name is Karneshwar Kishore, and here you can see we have gathered here to have some conversation for the student who are preparing for JEE or NEET. So let's have the first question I am going to ask with Prem Prakash sir, who is our biology mentor here. So what is the question here? Let's see please. प्रिय प्रकाश सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बच्चे 2 साल तैयारी करते हैं तो वो एक दिन का तो है नहीं, 2 साल की तैयारी है उनकी 11th और 12, उसके बाद उनका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। तो ये बहुत सारे बच्चे ड्रीम देखते हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे एम्स में जाना है, लेकिन ज्यादातर हमें ये चीज देखने को मिलता है कि बच्चे का जो एक रूटीन होना चाहिए और जो एक टीचर से नेक्सस होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसे बच्चे को एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा में आने पे हेल्प हो सकता है? क्या उसका रूटीन में कुछ चेंजेस आएगा? क्या उसके प्रिपरेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या उसके रिजल्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा के बायोलॉजी के मेंटर हैं, तो आप बताइए यहाँ पे हम उन बच्चों को क्या हेल्प कर सकते हैं? धन्यवाद सर। जो बच्चे कहीं बाहर नीट या आईआईटी जी प्रिपरेशन के लिए गए हुए, उनका मैक्सिमम समय आना जाना और नोट्स लिखने में व्यतीत, आने जाने और शिक्षक से सुनने में, एक जो नेक्सस आपने कहा बनने में बहुत समय लगा लेते, नेक्सस बन नहीं पाता क्योंकि ऐसे संस्थान में छात्रों की संख्या ज्यादा होती है और शिक्षकों की बहुत कम, तो उनका जो प्रपोर्शन होता है वो ज्यादा है, जिसके वजह से जब तक आपके पास जो डाउट है, जो सवाल है या जो कुछ क्लास में दिनचर्या में चल रहा होता है, उनका सिर्फ शिक्षक अपना अध्यापन में उन चीजों को बोर्ड पे या जिस माध्यम से वो बताते हैं, लेकिन बच्चे सवाल नहीं कर पाते, जिस वजह से नेक्सस डेवलप नहीं होगा। जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि शिक्षक में और विद्यार्थियों में, वो उस लेवल का नहीं हो पाता, वो घुलने मिलने में 1-1.5 साल लगा देता और जिसका परिणाम काफी व्यथित करने वाला। व्यथित करने होने का मतलब है कि हर एक चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे सवाल, तो जब तक सवाल में जो शंका है, डाउट है, वो क्लियर नहीं होता तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। और कंसेप्ट, ये चीजें जो है कंसेप्ट क्लियर होने की, ये जमा होते चली जाती है। जमा होते चले जाने की वजह से उनका डाउट का एक बहुत बड़ा बंच बन जाता है और जब वो टीचर से घुलते मिलते हैं तो भयावह स्थिति भी ये डाउट्स ले लेते, तो जिसका इसका परिणाम इसके रिजल्ट पर पड़ता है। और हमारे यहाँ सर्वोत्तम शिक्षा में शिक्षकों का संख्या तो फिलहाल नियत ही है, कम ही है, लेकिन हम बाहर से आए हुए हैं और हम इन चीजों को भली भांति जानते हैं, इससे परिचित हैं, तो हमारा ही प्रयास होता है कि अ, बच्चों के पास जाते हैं हम और उनसे उनका व्यक्तिगत जिंदगी में क्या चल रहा होता है या चैप्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो या हाफ सिलेबस टेस्ट हो, तो इस टेस्ट के दरमियान जो हम सवाल टेस्ट में आया होता है उसका जवाब वो करते हैं, तो हम एक एक बच्चों पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने गलत क्या क्यों किया। गलत होने के पीछे मिसकंसेप्शन है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कंफ्यूजन है, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो पढ़ते तो ठीक है, जब आंसर करने का टाइम आता है तो वो उस आंसर को सही से नहीं कर पाते, जिसका परिणाम एक तो देर, दूसरा डाउट्स का, बहुत ज्यादा डाउट्स का संकलन और शिक्षक के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होना है। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को जो है टीचर से हमेशा जो है जो भी समझ में नहीं आए वो तुरंत पूछना चाहिए, और नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 महीने बीतने के बाद तो ना तो टीचर इंटरेस्ट लेंगे उस चीज में, वो चीज को लेकर के, क्योंकि वो चीज आप 1 महीने पहले चल रही थी, आप वहां लैग कर गए। तो बच्चों को
टीचर के साथ कदम से कदम मिला के करना होगा एक्टिविटी, जो एमएसवाई सर्वोत्तम कर रही है। जो बच्चे यहाँ बड़े पे संस्थानों में तो ये बिल्कुल नहीं हो पाता, बच्चे पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, आपसी संकोच हो या उनका पर्सनल झिझक हो कुल मिला या टीचर नेक्सस में वीक रिलेशनशिप हो, तो ये बेसिक कारण है जिनके वजह से बच्चे कमजोर होते चले जाते। इस वीडियो के माध्यम से हम उन गार्जियन और बच्चों से भी जो है ये निवेदन करेंगे कि जब भी बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में जुड़ा तो आप बच्चों का प्रॉपर जो है एक आस्किंग टाइप का जो है टाइम बिताइए, 5 मिनट ही 10 मिनट ही, लेकिन बच्चे से जरूर इंटरेक्ट कीजिए कि जो तुम्हारी समस्या है, क्या तुम्हारी समस्या तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग है, वो समस्या का समाधान कर पा रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर इट्स ओके, लेट। और फिर दूसरा चीज ये भी ध्यान देना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप कहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको टेस्ट की जरूरत होती है, प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती है, जो आपको दिखाएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। और अगर हम वीक पॉइंट पे वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है एक लेवल पे आना शुरू हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अश्विनी सर यहाँ बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री में यहाँ के मेंटर हैं। तो अश्विनी सर ये बताइए कि जो बच्चे इस बार टारगेट का परीक्षा दिए हैं, टारगेट का जेईई मेन का या नीट का एग्जाम दिए हैं, और कहीं ना कहीं उनका कुछ मार्क्स से जो है लगभग उनका जेईई मेन जस्ट वो क्रैक किए हैं, जेईई मेन परसेंटाइल मान लेते हैं कि 94 आया, 95 आया, 92 आया है, उनका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में नहीं रह जाएगा। और बच्चे के अंदर में ये जील है कि हमको आईटी ही जाना है, हमको एनआईटी ही जाना है, कोई इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है या एम्स में जाना है। तो इस तरह से उस टाइप के बच्चे को क्या करना चाहिए कि वो जो है वैसा रिजल्ट कर सके। थैंक यू किशोर सर, आपने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रख दिया। और ये एक कंफ्यूजन वाली सवाल बच्चों में भी बार बार आती होगी कि करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। ये पहला सवाल उनके दिमाग में चलता होगा। इस तरह की जो तरंगे उठती होंगी उनके दिमाग में, अक्सर उठती होंगी कि मैंने तो कोशिश तो की 100% की, बट कहीं ना कहीं मैंने लैग किया। तो हमारे देखिए, मैं सभी गार्जियनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चे, जो आपके टैलेंटेड बच्चे हैं, जो इस बार उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, यदि आपके यहाँ से वो बच्चा IIT जेईई में 99 न ला करके 90 91 परसेंटाइल ही ला रहा हो, और वो एक जो उसका एक अपनी इच्छा थी कि मैं किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के मैं वहां से CS ब्रांच या अगर कोई बेस्ट ब्रांच जो होता है, CS में बहुत सारे ब्रांचेस आ गए, वो मैं ले सकूं, वो नहीं मिल पाता है, उनकी इच्छा मनोबल टूट जाती है। तो वैसे बच्चे हतोत्साह ना हो, वैसे गार्जियन भी उनको ज्यादा फोर्स ना करें, उन्हें कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाने से, भेजने से बजाय, किसी कंसल्टेंट से मिलवाने के बजाय, वो एक साल अपने बच्चे को एक बार फिर से तैयारी करने के लिए पूरी उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरे जुनून के साथ आए। और उन बच्चों को जरूर उनको ये कहें कि हाँ, आप एक बार और ट्राई करो बेटा। यदि आपने एक बार, अगली बार आपने यदि 10% आपने मेहनत और बढ़ा दी, पहले के हिसाब से जो आपका लेबर ड्यूरेशन था, उससे यदि आपने 10% ज्यादा एफर्ट इस बार आप देंगे, और उसी फुल एनर्जी के साथ मैं इंश्योर करता हूँ कि आप रिजल्ट डेफिनेटली देंगे। और जब वो आपका परसेंटाइल 99.829 या समथिंग 99 परसेंटाइल से अबव आपका जाता है, तो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट रेप्यूटेड संस्थान में आपका जैसे IIT वगैरह तो दाखिला होना ही होना है, NIT में नहीं मिलना है। तो आप एक बार फिर से मेहनत कीजिए, और इसके लिए आपको एक चाहिए, प्रॉपर पाथ मेकर, प्रॉपर गाइडर, प्रॉपर मेंटर, जो आपको मेंटरशिप आपको कर सके। अच्छे से इंस्टीट्यूशंस की ओर मूव कीजिए। तो हम लोग उसी को सोचते हुए उन्हीं बच्चों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और हम लोग जो खास करके नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों को हम लोग प्रॉपर केयर कर रहे हैं। और उन जो हमारे यहाँ बच्चे दाखिला ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनका परसेंटेज क्या है। मैं सबसे पहले उनका स्कोर कार्ड मैं पूछ रहा हूँ, और उनके मुताबिक मैं उनको काउंसलिंग कर रहा हूँ। और काउंसलिंग के साथ साथ उनको हम इनकरेज भी कर रहे हैं, और पढ़ाई की ओर इतने अग्रसर करवा रहे हैं कि मत पूछिए। मैं खुद से अपने मुंह से तो नहीं बयां कर सकता। और आप आए, और उन बच्चों का, आप जो जिनके गार्जियन के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो अपना स्कोर कार्ड देखें और समझे हमारा बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम लोगों की कोशिश है, निरंतर रही है और रहते भी रहेगी। और मैं आपको इंश्योर करके दे रहा हूँ कि आपके बच्चे यहाँ पे सेफ जोन में है, और MSY सर्वोत्तम शिक्षा इसको बड़ी पूर्ति से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है।
तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम लोग गार्जियन और बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे अगर उस लेवल को नहीं अटेंड कर पाए हैं तो इससे गार्जियन बच्चों को जो है बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड ना करे, क्योंकि वो बच्चा आज नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं कि वो कल नहीं करेगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए बच्चे को अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा, और जहां वो फंस रहा है हर दिन सवाल बनाने में, वहां उसको एक मेंटर चाहिए जो उसको खींच के निकाल के अपने स्पीड में ले आएगा। और उसके लिए जो है वो जरूर कहीं ना कहीं गाइडेंस ले रहा होगा उस चीज का। तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप जुड़े रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे उनको अपना डेप्थ एंड अप एंड डाउन का पता चले। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, ये उसको पता चलना चाहिए, तो खुद को एनालाइज और वो खुद पे वर्क करेगा। तब जो हमारा ये वीक पॉइंट है, ये चैप्टर में ये कंसेप्ट हम लैग कर रहे हैं, ये चैप्टर में ये कंसेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसका एनालिसिस करे, स्ट्रेटजी बनाए और वर्कआउट करे, प्रैक्टिस करे। तो ये अप एंड डाउन चलते रहेगा, इससे हमें कभी भी हतोत्साह नहीं होना। अगर इस बार हमने नहीं किया है तो अगली बार करेंगे। इसलिए मैं गार्जियन से ये रिक्वेस्ट किया कि बच्चों का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है तब भी उसको आप इंकरेज कीजिए, क्योंकि वही बच्चे हैं जो आगे जाकर के फिर बेटर करेंगे। कहीं से हम उनको दूसरा बच्चा नहीं ला सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, आपको सपोर्ट की जरूरत है। तो आप इसी तरह से जुड़े रहें। हम लोगों का जो है, आप लोग का जो प्यार मिल रहा है इस तरह से, उस तरह से मिलते रहेगा आप लोगों के लिए। जो जहां भी रहेंगे हम लोग इस तरह से आपको कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे। हमारी टीम आपको कुछ ना कुछ गाइड करती रहेगी, मार्गदर्शन करती रहेगी। ये हम लोगों का जो है अभी मुख्य लक्ष्य है इस शहर के लिए। तो धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।